आओ जानते हैं कि इंडिया, अमेरिका और मशरिक वस्ता को जोड़ने वाला नया तिजारती राहदारी मंसूबा किया है। G20 की सिमत में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं के साथ भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडो मशरिक वस्त इक्तिसादी कॉरिडोर का ऐलान किया है। इस मुआहदे को दुनिया भर के रहनुमाओं ने तारीखी अहमियत का हामिल मुआहदा करार दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उसे मशरिक वस्ती में खुशहाली की राहों को बढ़ाने का एक अहम इक़दाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा दो बड़ा बंदरगाहों को एक साथ जोड़ने का जरिया है जो मशरिक वस्ती में खुशहाली, इस्तेहकाम और ताउन को बढ़ाएगा। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान डेर लियन ने इसे तिजारत में तेज़ी लाने का सबसे सीधा रास्ता करार दिया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि इंडिया, मशरिक वस्ता और यूरोप को रेल और बंदरगाहों के नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाए। इस मंसूबे का मकसद है कि मशरिक वस्ता में वाक़ ममालिक को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाए ताकि वो इंडिया से समुद्री रास्तों के जरिए मुंसलिक हो सके। इसके बाद ये नेटवर्क यूरोप के साथ जोड़ा जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फायर ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए इस मंसूबे की अहमियत को वाज़ेह किया। उन्होंने इस पर ताकीद की कि यह सिर्फ एक रेल मंसूबा नहीं है बल्कि एक शिपिंग और रेल मंसूबा है। उन्होंने अफजूदा किया कि लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इस मंसूबे की तैयारी कितनी महंगी, जज्बे वाली और बेमिसाल है। फायर ने यह भी आगाह किया कि इससे कम और दरमियानी आमदी वाले ममालिक को भी फ़ायदा पहुंचेगा और इससे मशरिक वस्ता को आलमी तिजारत में अहम किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। ये मुआहिदा क्या बदलेगा? इंडिया, मशरिक वस्ता और यूरोपीय ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा बुनियादी तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक सब कुछ तामीर किया जाना है। इंडिया और यूरोप में रेल का नेटवर्क बहुत वसी है, लेकिन अगर हम मशरिक वस्ता पर नज़र डालें तो वहाँ रेल नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से माल बर्दारी बुनियादी तौर पर सड़क या समुद्री रास्ते से होती है। रेलवे नेटवर्क बिछाने की सूरत में मशरिक वस्ता के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान की तरसील आसान होने का इम्कान है। इसके साथ ये मंसूबा आलमी तिजारत के लिए जहाज़ रानी का एक नया रास्ता फराहम कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया इसके आसपास के ममालिक से आने वाला सामान सुवेज़ नहर के जरिए बहेरा रोम तक पहुँचता है। इसके बाद ये यूरोपीय ममालिक तक पहुँचता है। इसके साथ अमरीकी बर्रे आज़म में वाक़ ममालिक को जाने वाला सामान भी बहेरा रूम के रास्ते बहर ओकियानूस में दाखिल होता है, जिसके बाद ये अमरीका, कनाडा, लातीनी अमरीकी ममालिक तक पहुँचता है। यूरेशिया ग्रुप के जनूबी एशिया उमूर के माहिर परमियतपाल चौधरी कहते हैं, फ़िलहाल मुंबई से यूरोप जाने वाले कंटेनर्स सुएज़ नहर के रास्ते यूरोप पहुँचते हैं। मुस्तकबिल में ये कंटेनर्स दुबई से इसराइल की हैफा बंदरगाह तक ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। इसके बाद हम काफ़ी वक्त और पैसा बचाकर यूरोप पहुँच सकते हैं। सन 2021 में एक बहुत बड़ा माल बर्दार जहाज़ एवर गेविन सुवेज़ नहर के किनारे फंस गया था। इस वाक़ये ने बैन अल-अक़वामी तिजारत के लिए एक बहरान पैदा कर दिया, जिसकी वजह से इस खित्ते से सामान की आमदोरफ्त में एक हफ्ते की ताख़ीर हुई। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक इस डील के तहत एक ज़ेर समंदर केबल भी बिछाई जाएगी, जो उन इलाकों को आपस में जोड़ेगी और इस तरह टेली कम्युनिकेशन और डेटा की मुंतकिली को तेज़ करेगी। इस मुआहदे के तहत ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार और नकलो हमल के इंतज़ामात किए जाएंगे। बैन अल-अक़वामी तिजारत के माहिर डॉक्टर परबीर डे का ख्याल है कि इस मुआहदे को मुस्बत समझा जा सकता है, क्योंकि इससे दुनिया को एक नया तिजारती रास्ता मिलेगा। डॉक्टर डे कहते हैं, मोटे तौर पर यह मुआहदा दुनिया को एक नया तिजारती रास्ता फराहम करेगा। इससे सुएज़ नहर के रास्ते पर हमारा इन्हिसार कम हो जाएगा। ऐसे में अगर इस रास्ते पर कभी कोई मसला पैदा होता है तो इससे बैन अल-अक़वामी तिजारत को कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि मुतबादिल रास्ता दस्तयाब होगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब और मशरिक वस्ता में ऐसी रेलवे लाइनें नहीं हैं जिनके ज़रिए हम उनकी मदद कर सकें। इस रास्ते की तरक्की के साथ हमारे लिए मशरिक वस्ता से तेल लाना आसान हो जाएगा। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर और JNU के प्रोफेसर डॉक्टर सूरन सिंह उसे मशरिक वस्ता के लिए भी मुस्बत मुआहदा समझते हैं। उनका कहना है कि मशरिक वस्ता के ममालिक में रेल नेटवर्क के क़याम से इन ममालिक के हालात में बेहतरी आएगी। एक तरफ मकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे तो दूसरी तरफ इससे मशरिक वस्ता के ममालिक एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि रेल नेटवर्क इन ममालिक को तिजारती एतबार से करीब लाने का काम करेंगे। अगर दो ममालिक के दरमियान हवाई आमदोरफ्त होती है और कुछ होता है तो उसे अचानक रोका जा सकता है। रेलवे रूट के साथ ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे माशी नुकसान होता है। ऐसी सूरत हाल में ममालिक एक दूसरे के लिए हसास होते हैं। इस डील के ऐलान के बाद इंडिया की तिजारत में तेज़ी आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मुख्तसर में, अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फायर का इस मुआहदे पर उम्मीदवाराना नज़रिया है और वो उम्मीद करते हैं कि यह दुनिया भर में अच्छी तरह कबूल होगा।
मज़ामीन में इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे की मुखालफत को मुंतकिल करते हैं, लेकिन वो पेश हैं कि तवील मुद्दत में यह दुनिया को फ़ायदेमंद बना सकता है। इसका मकसद है कि एक उसूलों पर मबनी फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि आलमी तिजारत को मुनज़्ज़म तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सके। इस प्रोजेक्ट का मकसद आलमी तिजारत को मंतकी और मुअस्सर तरीके से नज़्म करना है। मज़ामीन में यह भी जिक्र किया गया है कि जहाँ भी बेल्ट एंड रोड मंसूबे को देखा गया है, वहाँ चीन के मनफी रवैये को कुछ अरसे के बाद समझा गया है, क्योंकि इसका मकसद दूसरे ममालिक की तरक्की को फ़रोग़ देना नहीं था। हाल ही में इंडिया में होने वाले G20 के इजलास में इंडिया ने यह मंसूबा पेश किया। अब देखते हैं ये कब हर कैसे पाया तकम्मुल होता है।